सुर्ख आँखों से या दिल के जज़्बातों से, सुर्ख आँखों से या दिल के जज़्बातों से, चेहरे की हँसी से या फिर आस्तीन के Notification from Google Chrome. Someone खंजर once. से। कैसे इंतज़ार करोगे हमारा? हम आ गए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा। सो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे आज यहाँ हम सब क्यों आए हैं। बट चलिए बातें होती रहेंगी, हम आगे भी करते रहेंगे। बट सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट प्रिंस सर का, वाइस प्रेसिडेंट नीतू मैम, सीईओ शुभम सर एंड डिप्टी सीईओ सेजल मैम, जो कि हैं आज हमारी क्विज कंपटीशन की मास्टर भी हैं। और उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगी जनरल सेक्रेटरी चैतन्य सर का, वो भी आज हमारे इस क्विज कंपटीशन के क्विज मास्टर हैं। और उसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे सभी सत्तागणों का, जो कि हमें हमारे यूट्यूब, हमारी वेबसाइट या फिर किसी भी माध्यम से सुन रहे हमारे सभी ऑडियंस का अपनी पूरी टीम की ओर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और उसी के साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगी हमारे सभी प्रतिभागियों का, जो कि आज यहाँ हमारे साथ हम सबके साथ जुड़े हैं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगी सबसे पहले अपने प्रतिभागियों का इंट्रोडक्शन करवा दिया जाए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम चैतन्य है, मैं स्टडी विथ यू का जनरल सेक्रेटरी हूँ एंड आई वेलकम यू ऑल हियर। अभी आई वांट टू इनवाइट आकाश ऑन द स्टेज। आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट। आकाश। Yes. Good afternoon, everyone. Yeah, my Yes, voice good is afternoon. coming. Oh, okay. Yes, it's clear. Okay. Thank you. थैंक यू इनवाइट करने के लिए एंड मौका देने के लिए कि हम इस क्विज में पार्टिसिपेट कर पाए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है आकाश सिंगला और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से हूँ। मैंने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस से और उसके बाद कोपा ITI कोपा किया है फ्रॉम NIVH देहरादून। Thank you, Akash ji. Okay. Our next participant is Chetan. So चेतन जी प्लीज आइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। So hi, I'm Chetan from Bangalore. Thank you for inviting me for this quiz. I'm glad to participate in this. Thank you. थैंक यू चेतन जी। नेक्स्ट इज फरहान शेख। फरहान जी, आई होप आप सुन पा रहे होंगे। I'm audible? Yes, you are. Yes. So I'm Farhan Sheikh, and currently I'm pursuing my TY. I'm in the last sem from Bhavan College, and the subjects are psychology and Hindi. And I'm living Mumbai. And thank you for inviting. I'm so glad I'm the part of this quiz competition. I also my interest in computer quizzes. Thank you. Thank you, sir. Once again, a whole team. Thank you, sir. Thank you. Next is Jay Prakash Maurya. So many thanks to you invite me, sir. And I would also like to thanks Study with VI all team members. So I would like to introduce myself. My name is Jay Prakash. I am from UP Gorakhpur, and right now I am pursuing in class 12th. So I am very happy that I reached in this competition. Thank you. Thank you, Jay ji. Next is Mr. Ratinath Tripathi. Sir, please आइए and introduce कीजिए। मेरा नाम रतिनाथ त्रिपाठी एडवोकेट है। मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ और मैं एक लेट ब्लाइंड पर्सन हूँ। टोटली मैंने अपना विजन 2022 में ही खोया है। इसके पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज ए मैनेजर के तौर पे काम कर चुका हूँ और अभी मैं अपनी कंप्यूटर की पढ़ाई जारी रखा हूँ और बहुत सारे कोर्स कर रहा हूँ आगे अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए। और स्टडी विद BI का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने
इस कंपटीशन का आयोजन किया और मैं सभी पार्टिसिपेंट को इस कार्यक्रम को अच्छे से करने के लिए मैं सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Our pleasure. Thank you. I'm Anand Mishra from प्रयागराज उत्तर प्रदेश एंड मेरा ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट हो चुका है और स्टडी विथ भैया वीआई को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. So next is Vivek Kumar ji. तो सर मैं विवेक कुमार और मैं मतलब यूपी सीतापुर से रहने वाला हूँ, बट करंटली फॉर स्टडी के लिए मैं NIVS देहरादून में हूँ और करंटली मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। Okay. Thank you, Vivek ji. थैंक यू सो मच। अब जिसका हमें इंतजार था, अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी। आप हैं हमारे दिल के करीब, आप पे कुर्बान चांद सितारे। आप हैं हमारे दिल के करीब, आप पे कुर्बान चांद सितारे। हार्दिक अभिनंदन है आपका, दिल से स्वागत है आपका। हार्दिक अभिनंदन है आपका, दिल से स्वागत है आपका। जो आप आज यहाँ पधारे, बहुत बहुत स्वागत सर। मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे गेस्ट अनुज सर को। Welcome, sir. Yeah, thank you so much. And I would like to thank Study with VI for inviting me and having me over here. And it's a wonderful experience that Study with VI is organizing a wonderful quiz over here. And again, I'm expecting a wonderful contest among all the participants. And I'm wishing all the participants all the very best and give your best. So yeah, thank you. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो एंड थैंक यू सो मच। आप आज यहाँ आए। अब चलते हैं अपने क्विज कंपटीशन की तरफ। अब मैं बुलाना चाहूंगी चैतन्य सेजल मैम को। तो मैं अब रूल्स बताने के लिए स्टार्ट कर रही हूँ। क्विज कंपटीशन को 3 राउंड्स में खेला जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन राउंड से आप लोग यहाँ तक पहुँचे तो सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को कि आपने अपने हुनर से इस कंपटीशन में फाइनल्स तक आने की ये रखी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैं सबसे पहले लुई ब्रेल जी को सशक्त नमन करती हूँ मेरी और मेरी पूरी टीम की ओर से, क्योंकि आज हम सब जहाँ पर भी है अपने अपनी लाइफ में उन्हीं की वजह से है। उन्होंने हमें एक पढ़ने का माध्यम दिया। सो रूल्स की शुरुआत करते हैं। तो क्विज कंपटीशन को 3 राउंड्स में खेला जाएगा। फर्स्ट राउंड में आप सभी से 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट राउंड में हर पार्टिसिपेंट से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकेंड राउंड में आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और थर्ड राउंड में आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3, 4, 3 यह हमारा क्विज कंपटीशन का पैटर्न रहेगा। सो इन ऑल हर पार्टिसिपेंट से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन पे आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो हमारे आज के स्कोरर है प्रिंस सर। सो प्रिंस सर आप स्कोर्स लिखते जाइएगा। तो सभी पार्टिसिपेंट्स ध्यान रखें, एक क्वेश्चन पे 10 पॉइंट्स है। फर्स्ट और सेकेंड राउंड में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, थर्ड राउंड में नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि आप एक प्रश्न गलत करते हो तो -5 होगा, ठीक है। -5 ये नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा अब हम डिस्क्वालीफाई के रूल्स जान लेते हैं। यदि आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट का नाम लेने के बाद यदि वो कैमरा और माइक ऑन नहीं करता है या फिर आंसर देते टाइम, क्वेश्चन पूछने के टाइम बीच में कहीं भी अपना कैमरा या माइक ऑफ करता है तो वो उधर ही डिस्क्वालीफाई होगा। किसी को कोई सेकंड, थर्ड, फर्स्ट कोई चांस नहीं मिलेगा।
एक बार आपका नाम अनाउंस हो गया, आपने कैमरा माइक ऑन कर दिया, मैं और चैतन्य सर जब तक आपसे 3 या 4 जो भी आपके क्वेश्चन है वो नहीं पूछ लेते, तब तक कंपल्सरी आपको माइक और कैमरा ऑन रखना है। यदि कोई भी बीच में से किसी भी रीजन से कैमरा माइक ऑफ करता है तो वो अनटॉलरेटेड होगा एंड आपको सीधा मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। आप आगे के राउंड्स हमारे साथ नहीं खेल सकते हो। आंसर आपको केवल बजर बजने के बाद ही देना है। आंसर बजर बजने से पहले या बजर की टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद यदि आप देते हो तभी भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बजर बजता है, बजर की टाइमिंग्स होगी 15 सेकेंड्स। उस 15 सेकेंड्स में ही आपको आंसर करना है। यदि आप पहले या बाद में करते हो तो भले आपका आंसर सही हो, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, आपको केवल 15 सेकेंड्स मिलेंगे। क्वेश्चन एक बार रीड किया जाएगा। ऑप्शंस आपको 3 मिलेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में। थर्ड राउंड में कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बजर बजने से पहले अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन रिपीट हो तो रिपीट हो जाएगा। बार बार यदि आप क्वेश्चन रिपीट करवाते हो, आंसर नहीं करते हो, ज्यादा टाइम लोगे, तभी भी आपका वो पॉइंट चला जाएगा। तो याद रखे, कोई भी रूल्स को ब्रेक ना करे। मैं एक बार रूल्स फिर से रिपीट कर देती हूँ। 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर पार्टिसिपेंट से। फर्स्ट राउंड में 3, सेकेंड राउंड में 4, थर्ड राउंड में 3। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो अपना हैंड रेस करे। और आनंद मिश्रा जी अपने हैंड रेस कर लिया है तो आप पूछ सकते हैं अपना डाउट। मैम, जैसे थर्ड राउंड में नेगेटिव मार्किंग है, अगर क्वेश्चन स्किप किया जाएगा, क्वेश्चन को छोड़ा जाएगा, तो उसके लिए क्या है? नहीं, यदि आप आंसर ही नहीं करते हो तो कुछ नहीं रहेगा, ना नेगेटिव मार्किंग होगी ना पॉइंट्स मिलेगा। उसका उस क्वेश्चन का आपका पॉइंट रहेगा 0। ओके ओके। मैम बजर कितने देर बाद बजेगा? कितने मतलब सेकंड के बाद बजेगा बजर? बजर 10 सेकेंड्स के लिए ही बजेगा। जैसे ही मैं या चैतन्य सर क्वेश्चन रीड करेंगे, ऑप्शन रीड करेंगे, तुरंत बजर स्टार्ट होगा। जैसे ही बजर स्टार्ट होता है वो 10 सेकेंड्स के लिए बजर होगा। उस 10 सेकेंड्स में आपको आंसर करना है। ओके मैम, वो जब तक बजर बजता रहेगा उतने देर में आपको आंसर कर देना है। हाँ, उतने देर में, उसके पहले या उसके बाद नहीं करना है। अच्छा, अगर मुझे मैम अगर क्वेश्चन रिपीट करवाना है, चाहे आंसर चाहे ऑप्शन रिपीट करवाना है तो बजर कैसे तो बताऊंगा? जब मतलब बजर बजते ही तुरंत बता देना है कि मुझे रिपीट चाहिए क्वेश्चन का। हाँ, तुरंत बताना है, टाइम नहीं लगाना है। बजर एक बार स्टार्ट हो गया तो आपको आंसर करना होगा। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। एंड ऑप्शंस के बाद ये कहा जाएगा टाइम स्टार्ट, फिर ही बजर स्टार्ट होगा, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। इसके पहले यदि आंसर दिया जाता है सो वो फिर नहीं मार्क किया जाएगा एज एन आंसर, फिर उसके लिए 0 पॉइंट स्कोर होंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो मैं फर्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी, आकाश सिंगला जी को। सर अपना कैमरा एंड माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। बाकी सब लोग ऑन म्यूट रखेंगे। यस, यू आर ऑडिबल। ओके, सो ऑल द बेस्ट सर। सो इस क्विज कंपटीशन का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? पॉली कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पॉली कंप्यूटर। करेक्ट आंसर है। ओके सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में रेफरेंसेस टैब ओपन करने के लिए क्या शॉर्ट कमांड यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर Alt F, Alt R या Alt S। टाइम स्टार्ट। Alt S। करेक्ट आंसर। ओके, सो इस राउंड का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है आकाश सर। कंप्यूटर के इनमें से मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? समस्याओं की सूची बनाना, समस्याओं को चरणबद्ध करना, उपयुक्त सभी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सभी।
सर पूरा आंसर करिए। उपयुक्त सभी। ओके, करेक्ट आंसर। Okay, next participant is Anand Mishra ji. Anand ji, Yes sir, yes sir. please make your video. Please switch your हाँ, video on. So Anand ji, be ready for your first round. yes. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में ऑटो सम का शॉर्ट कमांड क्या होता है? ऑप्शन 1 ऑल्ट इक्वल्स, कंट्रोल इक्वल्स या शिफ्ट इक्वल्स। टाइम स्टार्ट। Alt plus equal. Option A. करेक्ट आंसर। ओके, सो आनंद जी आपका सेकेंड क्वेश्चन है, पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, प्रोसीजर कंप्यूटर, पार्सल कंप्यूटर। ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Option A, personal computer. करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर फर्स्ट राउंड इज, MS एक्सेल में रो को हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल 7, कंट्रोल 9 या इनमें से कोई नहीं। टाइम स्टार्ट। ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। ओके, सो स्कोरर आप इनके भी 30 पॉइंट्स लिख लीजिए। फरहान जी, फरहान जी, आपका ऑडियो वीडियो ओके, तो फरहान जी रेडी हो जाइए आपके क्विज के लिए। फर्स्ट राउंड आपका स्टार्ट होता है। स्नेहा मैम रेडी? सर अपना कैमरा मूव ना करें आप। ये लास्ट टाइम है फरहान जी, कैमरा मूव करोगे तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई करेंगे। अभी कैमरा ऐसे ही रखें। यस सर, स्टार्ट। ओके, योर क्वेश्चन इज, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू चेक करने के लिए किस कमांड का यूज होता है? कंट्रोल F2, कंट्रोल F3 या कंट्रोल P फॉर प्रिंट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन 3, कंट्रोल P। रॉन्ग आंसर। इसका आंसर है कंट्रोल F2। ओके, फरहान जी आपके लिए दूसरा प्रश्न आपके लिए, कंप्यूटर में किसी भी वेब पेज को फिर से लोड करने की शॉर्टकट क्या है? डिलीट बटन, रिफ्रेश बटन, एस्केप बटन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिफ्रेश बटन। करेक्ट आंसर। एंड इस राउंड का आपका लास्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्मॉल लेटर लिखने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का यूज होता है? कंट्रोल शिफ्ट S, कंट्रोल शिफ्ट K या कंट्रोल शिफ्ट T। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 था कंट्रोल शिफ्ट T एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट K फॉर काइट। ओके, सो इनके 10 पॉइंट्स होंगे। स्कोरर प्लीज नोट। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जयप्रकाश मौर्य जी। Yes, ma'am. Am I audible? Yes. Okay, ma'am. My camera is कैमरा clear. Yeah. Okay, ma'am. Yes, sir. Start. Sir. ओके, सो ऑल द बेस्ट जयप्रकाश जी। आपका Thank you, पहला ma'am. क्वेश्चन है, एक सेकेंड। ओके,
छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो कि कंप्यूटर पर दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? छोटे ग्राफिकल चिन्ह जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फाइल, फोल्डर, आइकॉन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Icon, ma'am. Icon. करेक्ट आंसर है। जयप्रकाश जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड की क्लिपबोर्ड में आप मैक्सिमम यानी अधिकतम कितने आइटम्स को सेव करके रख सकते हैं? ऑप्शंस आर 24, 25 या 34। टाइम स्टार्ट। 25. Wrong answer. Correct answer is 24. ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से हम किसी भी मैसेज को सांकेतिक भाषा में बदल सकते हैं? ऑप्शन इंक्रिप्शन, प्रोडक्शन, इंस्ट्रक्शन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। B. Option B. करेक्ट आंसर इसका है इंक्रिप्शन। Okay, so next is रतिनाथ त्रिपाठी जी। सर प्लीज आप अपना ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। आप तैयार हैं रतिनाथ सर? एकदम रेडी सर। ऑल द बेस्ट। सो फर्स्ट राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS वर्ड में ऑल्ट शिफ्ट सी का प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 पासवर्ड लगाने के लिए, ऑप्शन 2 कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए, ऑप्शन 3 रजिस्टर करने के लिए। टाइम स्टार्ट। ऑप्शन बी, कॉपीराइट। बी ऑप्शन बी। सर पूरा आंसर बोलिए। कॉपीराइट करने के लिए। आपका आंसर सही है, मैं करेक्ट कर देता हूँ, कॉपीराइट सिंबल बनाने के लिए। मैंने यही ऑप्शन बोला था। ओके, करेक्ट आंसर। ओके रतिनाथ जी, आपका सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन का क्या प्रयोग है? फाइल को नष्ट करना, नष्ट की गई फाइल्स को सुरक्षित रखना, फाइल को नष्ट ना होने देना। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन ए फाइल को नष्ट करना। सर आपका आंसर रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है नष्ट की गई फाइल को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का है रतिनाथ सर, दैट इज MS वर्ड में जो मल्टी लेवल लिस्ट होते हैं उसमें मैक्सिमम कितनी हेडिंग्स होती हैं? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 6 एंड ऑप्शन 3 9। 3, 6 या 9। टाइम स्टार्ट। ऑप्शन बी 6। नो सर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। टोटल 9 हेडिंग्स होती हैं, 9 हेडिंग्स इन मल्टी लेवल लिस्ट। विवेक कुमार। ओके विवेक जी, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इनमें से किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 मिनी कंप्यूटर। ओके, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इनमें से कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सुपर कंप्यूटर। थोड़ा जोर से बोलिए। सुपर कंप्यूटर। ओके, ये आपका आंसर रॉन्ग है। आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो विवेक जी, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, MS वर्ड में फॉन्ट के साइज को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन 1 पॉइंट में, ऑप्शन 2 पिक्सल में, ऑप्शन 3 सेंटीमीटर में। टाइम स्टार्ट।
पॉइंट्स Notification from WhatsApp. फिर से बोलिए। पॉइंट्स ओके, आपका आंसर करेक्ट है। ओके विवेक जी, सो आपका लास्ट क्वेश्चन इस राउंड के लिए, ट्रांजिस्टर का उपयोग इनमें से कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दूसरी पीढ़ी। मैम दूसरी पीढ़ी। यस, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू विवेक जी। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। हम एक थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ छोटा सा देखेंगे, तो मैं स्नेहा मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आए, एंड सेकेंड राउंड हम थोड़ी देर बाद खेलेंगे, 10 मिनट्स बाद। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से खेला एंड रूल्स भी फॉलो करे, और मैम एंड सर बहुत अच्छा रहा। अब मैं चाहूंगी, पर उससे पहले नहीं चाहूंगी, उससे पहले हम कुछ सुनना चाहेंगे। जीवन में ऐसे वक्त भी मिलते हैं, जीवन में ऐसे वक्त भी मिलते हैं कि खुशी के फूल सबके जीवन में खिलते हैं। जीवन में ऐसे वक्त भी मिलते हैं कि खुशी के फूल सबके जीवन में खिलते हैं। ऐसे लोग जमाने में नहीं, हमसे तो नहीं मिलते, हम ऐसे लोगों से जमाने में हमेशा मिलते हैं। तो अब मैं चाहूंगी मंच पर प्रिंस सर आए और हमारे ऑडियंस को और साथ में हमको भी कुछ सुनाए। तो वेलकम सर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्नेहा मैम का कि वो हमें मंच पर बुलाई और कुछ प्रस्तुत करने का मौका दिए। सबसे पहले मैं लुइस ब्रेल जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आप सभी के बीच एक मोटिवेशनल सॉन्ग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तपके सोना है और भी निखरता, अग्नि में तपके सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय को ये चढ़ा है। होएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तिरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज हुआ पड़ा है। कल भी हिम्मत का कदम बढ़ाओ, वरना हजारों कदम बढ़ाने
वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई होप सबको अच्छा लगा होगा, हमें तो अच्छा लगा। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये तो ठीक है, क्योंकि मुश्किलें किसी की बड़ी मतलब मुश्किलें सबकी बड़ी होती हैं, बट मेहनत करने से सब आसान हो जाता है। तो आई होप सबने एंजॉय किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इस कॉम्पिटिशन के सेकंड राउंड की तरफ। मैम एंड सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। मैम, सो सेकेंड राउंड के लिए आप सब रेडी होंगे आई होप। तो सबको फिर से एक बार ऑल द वेरी बेस्ट। एंड इस राउंड में आपसे 4 प्रश्न किए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं आकाश सिंगला जी से। आकाश, ओके। सो आकाश जी, आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक समय में कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब की गई थी? 1940, 1946, 1955, and your time starts now. 1940। सॉरी सर, आपका आंसर रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है 1946। तो सर योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं आपको ऑडिबल हूँ? एक बार बता दीजिए। यस यस, ओके, तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज MS वर्ड में किसी फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज और स्टाइल क्या होता है? ऑप्शन 1 टाइम्स न्यू रोमन एंड 12, ऑप्शन 2 कैलिब्री एंड 11, ऑप्शन 3 कैलिब्री एंड 12। टाइम स्टार्ट। ऑप्शन 2 कैलिब्री एंड 11। करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन है आकाश जी आपके लिए। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर इनमें से कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, अमेरिका। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अमेरिका। करेक्ट आंसर आकाश। सर इस राउंड का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 मार्च, 2 दिसंबर या 12 जनवरी? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। 2 मार्च। No sir, the right answer is 2 दिसंबर, 2 दिसंबर। सो इसी के साथ आकाश जी के सारे क्वेश्चंस हो गए सेकेंड राउंड में। थैंक यू। नेक्स्ट इज आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा, ओके। आनंद जी, आपका इस राउंड के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है एंड आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्तमान समय में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है? तीसरी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5th एंड अबव, 5वीं। ओके, करेक्ट आंसर आनंद जी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी भी प्रोग्राम में पाए गए एरर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 एरर, ऑप्शन 2 बग या ऑप्शन 3 इशू? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी बग। Correct answer, sir. Your question is,
एक निबल किसके बराबर होता है? ऑप्शन 1 4 बिट के, ऑप्शन 2 6 बिट के या ऑप्शन 3 16 बिट के? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन सी 16 बिट। नो सर, करेक्ट आंसर इज 4 बिट के। 4 बिट से एक निबल बनता है। ओके सर, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस राउंड के लिए। कंप्यूटर नेटवर्क में लेन LAN का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया नेटवर्क, लिमिटेशन एरिया नेटवर्क। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर है आनंद जी, वेरी गुड। ओके, थैंक यू मैम। So here we done with आनंद जी। नेक्स्ट के लिए मैं इनवाइट करता हूँ, इट्स फरहान शेख। फरहान जी, सो फरहान जी, आपका क्वेश्चन है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ये किस प्रकार की कीज होती है? ऑप्शन 1 अल्फाबेटिकल की, ऑप्शन 2 मॉडिफायर की, ऑप्शन 3 नेविगेशनल कीज। टाइम स्टार्ट नाउ। Modifier. करेक्ट आंसर सर। ओके सो फरहान जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या बोला जाता है? प्री डायरेक्टरी, बाहरी डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर आंसर क्लियरली सुनाई नहीं दिया। ऑप्शन 3। ओके, आंसर तो करेक्ट है बट बजर बजने के बाद आया। ठीक है, चैतन्य सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो। सर कैमरा ठीक कर लीजिए। अभी ठीक है। फरहान सर, आपकी कैमरा का इशू फिर से यदि पाया गया सो यू विल बी डिस्क्वालिफाइड विदाउट वार्निंग। Hold my phone properly in front of my face. That's why. But sir, you will have to do so because that is under the rules, na? I know, but यस सर, यानी ये सेकेंड टाइम आपको वार्न किया जा रहा है। फर्स्ट राउंड में भी सेम इशू था, सो ये लास्ट एंड फाइनल है, या अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। मैम, जो आपने क्वेश्चन पूछा उसकी मार्किंग स्कोरर को बता दीजिए, बिकॉज आंसर बाद में आया था। हाँ हाँ, वो मैं बता रही हूँ स्कोरर को। ओके, सो योर क्वेश्चन इज फरहान जी, आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या इंडियन प्रोटोकॉल? टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर से बोलिए सर, क्लियर नहीं है। option 3. Internet protocol. The correct answer is internet protocol. I was about to say that but उनकी वॉइस ही सुनाई नहीं दे रही ना सर, प्रॉब्लम ये हो रही है। इसी से प्रॉपर्ली उन्होंने वही बोला था, अननेसेसरी कोई अनम्यूट नहीं करे बिना। करेक्ट आंसर इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। फरहान जी प्लीज आप क्लियरली बोले, आपके आंसर ऑडिबल नहीं है। अगर करेक्ट भी होगा तो रॉन्ग मार्क किया जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस राउंड का, ठीक है? फरहान जी आप कुछ बोलिए, हम आपकी वॉइस चेक कर लेते पहले। Can you hear me properly? तो आप ऐसे ही बोलना है, यही आपकी इसी वॉइस में आंसर करना है। आप जब आंसर करते हो तो आपकी वॉइस नहीं आती है ठीक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किसने बनाया है? डेनिस रिची, ओरेंकल, डगलस एंजल। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट आंसर है ओरेकल, बट इन्होंने आंसर बजर
ये करने के बाद ये है। नहीं मैम, but you can't hear me. सॉरी, You can't hear it. Say before it. इस बार आपने पहले आंसर किया ही नहीं था। इस बार आपने बजर, जब मैं आंसर बताने वाली थी तब आपने आंसर दिया है। ये डिस्क्वालीफाई होंगे फरहान जी। ऐसे इनकी वॉइस बहुत क्लियर आ रही है, जब आंसर देने की बारी आती है तभी इनकी वॉइस में कुछ गड़बड़ हो रही है, सो इस बेसिस पे हम इनको डिस्क्वालीफाई करेंगे। जय प्रकाश मौर्य। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकेंड राउंड। स्नेहा मैम रेडी? यस सर। थैंक यू सर। सो आपका क्वेश्चन है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक तरह का प्रोग्राम, एक तरह का बग, या एक तरह का सॉफ्टवेयर? टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉफ्टवेयर सर, सॉफ्टवेयर, एक तरह का सॉफ्टवेयर। नो सर, द करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर प्रोग्राम। वायरस एक तरह का, कंप्यूटर में एक तरह का प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इट्स अ प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जय प्रकाश जी आपके लिए। मैं ऑडिबल हूँ आपको? यस मैम, आप ऑडिबल हैं। MS एक्सेल में लिखे हुए डेटा को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंट्रोल 3, कंट्रोल 3। रॉन्ग आंसर है सर, करेक्ट आंसर है कंट्रोल 2। ओके मैम। ओके जयप्रकाश जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया ब्राउजर कौन सा है? ऑप्शन 1 इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन 2 मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन 3 क्रोम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्रोम, क्रोम है सर, क्रोम। सो मौर्य जी का कॉन्फिडेंस ही दिख रहा है, इट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो जयप्रकाश जी आपके लिए ये आखिरी प्रश्न है इस राउंड का। एक्सेल में किसी सेल में लाइन चेंज करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल एंटर, ऑल्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल्ट एंटर। वेरी गुड, ये करेक्ट आंसर है। थैंक यू मैम। थैंक यू जेपी जी, आप म्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर रतिनाथ त्रिपाठी। सर आप ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। सो रतिनाथ सर, ऑल द बेस्ट फॉर दिस राउंड। आई होप मेरी वॉइस क्लियर हो गया आपको। एकदम क्लियर है सर, थैंक यू। सेम टू यू सर, आपकी भी एकदम क्लियर है। सो रतिनाथ सर, आपके सेकेंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम IBM को बिलोंग करता है? ऑप्शन 1 विंडोज, ऑप्शन 2 DOSS और ऑप्शन 3 OS/2। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी विंडोज। नो सर, IBM को जो ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग करता है दैट इज OS/2, OS/2। विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट को बिलोंग करता है। यस यस सर, मैं बोलने के बाद में सोचा करेक्ट कर लूं लेकिन नहीं कर पाया। नहीं सर, यहाँ वो नहीं चलता। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। चलो रतिनाथ सर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? स्प्रेडशीट, गूगल शीट, एक्सेल शीट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सेल शीट। सर करेक्ट आंसर है स्प्रेडशीट। सो डोंट वरी सर, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन 1 MS ऑफिस, ऑप्शन 2 Adobe Photoshop, ऑप्शन 3 Ubuntu। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस करके जो आपसे एप्लीकेशन। यस नो सर, आपका आंसर ये भी गलत है। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर है उबुंटू। ओके सर, नो वरीज। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है? 100%, 200%, 400%, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 400%। यस, करेक्ट आंसर। सो थैंक यू रत्यनाथ सर, आपका सेकेंड राउंड इसी के साथ कंप्लीट होता है। सो फॉर द नेक्स्ट राउंड मैं चाहूँगा सर आप अपने आप को म्यूट करें, एंड विवेक कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और आपका कैमरा ऑन करें। Ma'am, I am audible. Am I audible? Yes, sir, you are audible and visible also. So Vivek ji, I hope you are ready for your second round, and Yes, sir. all the best. So I will try आपके to do लिए जी सर। मतलब sir, I will try to do this. अरे फॉर श्योर सर, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज, जब कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए टाइम लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन बी रियल टाइम, या ऑप्शन सी एग्जीक्यूशन टाइम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। ओके, करेक्ट आंसर। ओके विवेक जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में बनाई हुई फाइल का डिफॉल्ट कलर, पेज कलर और फॉन्ट कलर क्या होता है? ऑप्शन ए व्हाइट ब्लैक, रेड ब्लैक, ब्लू ब्लैक, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉरी, नहीं सर, व्हाइट ब्लैक होता है, ब्लू ब्लैक नहीं, व्हाइट ब्लैक। ओके सर, आर यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. GUI का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन 2 ग्राफिक यूनिवर्सल इंटरफेस, या ऑप्शन 3 ग्राफिकल यूजर आइडिया। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Graphical user interface. फिर से बोलिए। Graphical user interface. ओके सर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका आंसर सही है। ओके सर, इस राउंड का आपका आखिरी क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2003 में कॉलम्स की संख्या कितनी होती है? 256, 556, 456। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 456. नो सर, आपका करेक्ट आंसर है 256, 256। Okay. सो नो वरीज सर, यू ट्राइड योर बेस्ट, बहुत अच्छा खेला आपने। आप सभी ने सेकेंड राउंड बहुत अच्छे से दिए हैं। सो ओवर टू यू स्नेहामन, आवर सेकेंड राउंड हैज बीन कंप्लीटेड। थैंक यू, बहुत अच्छा खेला फिर से। एंड मैन पॉइंट कि आप लोगों ने रूल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, कोई रूल्स नहीं तोड़े। तो अब हम चाहते हैं कि ही तो आप सभी जानते हैं, हम हर साल क्विज कंपटीशन लेके आते हैं लुई ब्रेल डे के उपलक्ष्य में। तो इस बार भी आप लोगों के लिए आई थिंक सरप्राइज होगा। अभी तक ये हमारा क्विज कंपटीशन लुई ब्रेल के दिन हम हमेशा लेके आते हैं, तो इस बार भी था। तो अब मैं चाहूंगी कि श्वेता मैम आए और उनके बारे में कुछ बताएं। तो धन्यवाद मैम मुझे बुलाने के लिए। नेत्रहीन के जीवन में एक उम्मीद की किरण बनकर आए
और सबके जीवन को रोशन करने वाले आज लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ कि इतनी महान हस्ती के बारे में मुझे कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर उपस्थित सभी को लुई ब्रेल के विषय में तो ज्ञात ही होगा। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी में फ्रांस के एक छोटे से गांव कुपरे के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। लुई ब्रेल के पिता साइमन ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी व जीन बनाने का कार्य करते थे। उनकी माता एक गृहिणी थी। जब लुई 3 वर्ष के थे तब एक दिन वे अपने पिता की कार्यशाला में मौजूद थे। अब एक 3 वर्षीय बालक क्या करेगा? वे अपनी आयु के अनुरूप वहां पर उपस्थित जो भी औजार थे जिससे साइमन मतलब उनके पिता वहां जो अपना कार्य करते थे, वहां पर उपस्थित जो औजार थे उनसे वे खेलने लगे। अब औजार से खेलते समय एक औजार उछलकर उनकी आंख में जा लगा। औजार नुकीला था, उस वजह से उनकी आंख से खून बहने लगा। उनकी माँ आई, उनकी आंखों को धोया और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी, परंतु उस पट्टी बांधने से कोई असर नहीं हुआ। उनके माता पिता ने काफी नेत्र विशेषज्ञों से सलाह ली, उनका बहुत इलाज करवाया, परंतु किसी से कोई असर नहीं हुआ। उनके माता पिता ये नहीं चाहते थे लुई किसी पर भी अपने कार्य के लिए निर्भर रहे, परंतु 8 से 9 वर्ष की आयु में लुई पूर्णतः नेत्रहीन हो गए। किसी पर निर्भर न रहे लुई, इसलिए उनके पिता ने चमड़े पर पॉलिश करना उन्हें सिखाया। लुई अपने माता के गृह कार्य में भी सहायता किया करते थे। उनकी मेहनत और योग्यता को देख जहां लुई निवास करते थे वहां के एक चर्च के पादरी ने उन्हें बाइबल व विज्ञान का ज्ञान दिया। उनकी मेहनत को देख उनका दाखिला एक ब्लाइंड स्कूल में करवा दिया। उस ब्लाइंड स्कूल में रहकर लुई ने काफी विषयों में ज्ञान अर्जित किया। उनकी कुशलता को देख रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड उन्हें छात्रवृत्ति भी प्रदान करती थी। अब उनके स्कूल के दौरान उनको सेना में प्रयोग होने वाली लिपि जो 12 बिंदुओं पर आधारित थी, उनके जनक चार्ल्स बेरबियर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वेल्टेनहाउ लिपि का प्रयोग करके लुई अपनी पढ़ाई करते थे। वहां पर वे संगीत भी सीखते थे, इस वजह से उन्हें काफी वाद्य यंत्र बजाने आ गए थे, परंतु उनकी चिंता का एक विषय सदैव बना रहता था, क्योंकि उस लिपि का प्रयोग कर वे सिर्फ उसे पढ़ सकते थे, उसे लिख नहीं सकते थे। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चार्ल्स बेरबियर के सामने लुई ने ये अपनी इच्छा प्रकट की कि ये 12 बिंदुओं पर जो आधारित लिपि है ये कैसे बनी है। यह जानने के बाद लुई के मन में ये जिज्ञासा थी और ये उनके मन में एक इच्छा थी कि इस लिपि को और सरल कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने काफी परिश्रम किया, बहुत मेहनत की और जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक सरल लिपि का आविष्कार किया जो 12 बिंदुओं पर नहीं परंतु 6 बिंदुओं पर आधारित थी। उस लिपि से उन्होंने 64 अक्षर व चिन्ह बनाए। उससे न केवल विराम चिन्ह परंतु गणितीय चिन्ह और संगीत के नोटेशंस भी लिखे जा सकते थे। ये अब नेत्रहीन व्यक्ति के लिए एक सरल भाषा बन गई थी। परंतु हमें पता है यदि कोई मनुष्य सफल होना चाहता है, यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसमें उसको सफलता इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकती, उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे ही लुई ने भी बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, परंतु फिर भी उनकी लिपि को मान्यता नहीं दी जा रही थी। ऐसे ही एक बार 18वीं सदी में अलेक्जेंडर पिग्नियर ने उनकी लिपि की महत्वता को समझा और उनकी लिपि को प्रयोग में लाया, परंतु
जब वे रिटायर हुए, उनके उत्तराधिकारी पिएरे आमंडोफू उनको ये लिपि स्वीकार नहीं थी और उन्होंने पॉइंट पर आधारित लिपि को प्रयोग में लाया। परंतु उनको जल्द ही समझ में आ गई कि लुई ब्रेल की लिपि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत आवश्यक भी। तो उन्होंने उस पॉइंट पर आधारित लिपि को हटाकर उन्होंने फिर से लुई ब्रेल की लिपि को प्रयोग में लाया और उसको मान्यता दी। परंतु आमंडोफू जी की मृत्यु के बाद उस लिपि की जगह दूसरी लिपि को प्रयोग में लाया गया। परंतु कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लुई ब्रेल अपने जीवन काल में बहुत परिश्रम व मेहनत करते थे। इतनी मेहनत कि उन्होंने काफी पुस्तकें लिखी। ब्रेल लिपि का प्रयोग कर उन्होंने धर्म ग्रंथों को भी अपनी लिपि में लिखा। परंतु इतनी मेहनत करते करते 1851 में वे बीमार रहने लगे। चिकित्सकों से ज्ञात हुआ कि उनको तपेदिक रोग था, परंतु उस समय उस रोग का कोई इलाज नहीं था। तो 1852 में लुई ब्रेल जी की मृत्यु हो गई। भले ही लुई ब्रेल जी हमारे बीच में से चले गए, परंतु उनके इस लिपि को मान्यता दिलाने का जो संघर्ष था वो उनकी मृत्यु के बाद भी चलता रहा। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1868 में रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड ने उनकी लिपि को सर्व मान्यता दी। आज ब्रेल लिपि को पूरी दुनिया भर में कई देशों में प्रयोग में लाया जाता है और माना जाता है। ऐसे ही जब लुई ब्रेल का जन्म दिवस मतलब उनके जो 4 जनवरी 2009 जब मतलब उनके जन्म को 200 वर्ष पूर्ण हो गए थे, तब भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। ऐसे ही फ्रांस सरकार ने उनकी मृत्यु के 100 वर्ष बाद जहां पर उनका शव दफन है उसको निकाल उनको राष्ट्रध्वज में लपेटकर फिर से दफनाया गया और ऐसे उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। कहते हैं कि जो इंसान कोशिश करता है उसकी कभी हार नहीं होती। लुई ब्रेल ने अपने जीवन काल में भी मेहनत की, परंतु उनकी मृत्यु के बाद भी यह संघर्ष चलता रहा। आज इस लिपि को नेत्रहीन व्यक्ति एक वरदान से कम नहीं समझता, क्योंकि ये हमारे सरल जीवन जीने का एक आधार है। अब हमने लुई ब्रेल के जीवन के बारे में तो जान लिया, हमने लुई ब्रेल की जो लिपि है उसके विषय में जाना, परंतु क्या ये हम जानते हैं कि ब्रेल को आज भी क्या उतनी महत्वता दी जा रही है जितनी उसको मिलनी चाहिए? क्या ब्रेल को उतना प्रयोग में लाया जा रहा है जितना उसको लाना चाहिए? टेक्नोलॉजी के इस युग में ब्रेल की महत्वता कहीं लुप्त सी होती जा रही है। हम जानते हैं कि हर कोई लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स नहीं खरीद सकता, परंतु ब्रेल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ब्रेल स्लेट और स्टाइलिश बस इतना ही है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं। परंतु हर कोई ऐसा नहीं है जो लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ले सके। अपने कार्य के लिए किसी पर निर्भर ना रहने के लिए हम ब्रेल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही यदि हम अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाना चाहें तब भी ब्रेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे हम कोई चीज देखते हैं तो उसका चित्र हमारे जो दिमाग में है उसका चित्र बन जाता है, परंतु हम जब एक अक्षर को फील करते हैं, एक अक्षर को पढ़ते हैं, तब भी हम उसका एक चित्र जो है अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हम अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकते हैं, हमारा ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकता। क्योंकि आजकल लोग जो हैं पढ़ाई के लिए रिकॉर्डिंग्स पर निर्भर हैं। रिकॉर्डिंग सुनते सुनते हमें आलस भी आ जाता है, कभी कभी नींद भी आ जाती है। तो इस आलस्य को भगाने के लिए हम ब्रेल लिपि को भी प्रयोग में ला सकते हैं और उससे हमारी एकाग्रता शक्ति भी बढ़ेगी। तो लुई ब्रेल कहते हैं कि ब्रेल हमारे जीवन का ज्ञान है और ज्ञान हमारे जीवन में शक्ति। तो एक बार फिर से सभी को लुई ब्रेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
बहुत अच्छे। आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी हमें लुईस ब्रेल के बारे में। वंस अगेन बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। अब टाइम ज़्यादा ना लेते हुए हम अपने थर्ड राउंड की ओर चलते हैं। मैम एंड सर कंटिन्यू। Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. I hope we are audible. Yes. ओके सो सभी पार्टिसिपेंट्स को एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट। ये थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड के रूल्स एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ क्योंकि इसके रूल्स थोड़े से यहाँ पे चेंज हो आ रहे हैं। थर्ड राउंड में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थर्ड राउंड में नेगेटिव मार्किंग होगी, तो जब आप श्योर हो तभी आंसर्स दे, ठीक है। एक रॉन्ग आंसर पे 0.5 माइनस हो जाएगा। सो आकाश जी आप अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें प्लीज। So your question is किस इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा सुपर कंप्यूटर प्रथम को बनाया गया है? Your time starts now. IIT Bangalore. Sorry sir, the correct answer is C and DAK. ओके आकाश जी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, computer common operating machine. ओके आकाश सर आपने जितना भी आंसर किया उतना सही था। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, फिर पी का होता है पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये करेक्ट आंसर है। Okay. Your last question for this quiz competition as well as for the third round is गूगल ड्राइव की किस मेन्यू में ब्लैंक क्विज ऑप्शन अवेलेबल होता है? Your time starts now. So कोई भी जवाब नहीं आया सुनने में। The correct answer is Google Forms sub menu. ओके आकाश जी थैंक यू सो मच। वेट करना है प्लीज, कॉल लीव ना करें। ओके आनंद जी कैमरा एंड माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए एंड आकाश जी आप म्यूट कर सकते हो। सो आनंद जी रेडी? ऑल द बेस्ट थर्ड राउंड के लिए। ओके सो आनंद जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है थर्ड राउंड के लिए। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चार्ल्स बेबेज। यस करेक्ट आंसर है। So your next question is SSD का फुल फॉर्म बताइए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। सॉलिड स्टेट ड्राइव। जितने कॉन्फिडेंस से मैंने क्वेश्चन पूछा उतने ही कॉन्फिडेंस से आपने आंसर दिया। करेक्ट आंसर सॉलिड स्टेट। ओके अनंत जी इस क्विज कंपटीशन का आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर की माता के नाम से किन्हें जाना जाता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैरी और लव लेसी ऐसा कुछ नाम है। ओके सर आपका आधा आंसर ही करेक्ट है, सॉरी। सो एडा लवलेस है, नॉट मैरी लवलेस। ओके एडा EDA। -5 होगा इनका लास्ट क्वेश्चन के लिए। नो प्रॉब्लम, गुड गुड। ओके ओके जय प्रकाश मौर्य जी है नेक्स्ट। थैंक यू सर। So your first question is कंप्यूटर की टेम्पररी और वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। रोम को सर रोम। वो करिए।
सर आप कंफ्यूज हो गए, रोम को ही रैम को कहा जाता है। रॉन्ग आंसर, REM रैम इज द राइट आंसर। सॉरी रैम इज सॉलिड। सॉरी 16 नंबर हमारा। नो इशू सर। चलो जयप्रकाश जी, आपका सेकंड क्वेश्चन है 1024 बाइट्स के संगणक को क्या कहा जाता है? 1024 बाइट्स के संगणक को क्या कहा जाता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वही कैलकुलेटर मैम, कैलकुलेटर। हाँ MB नहीं सर, 120 नहीं, 1 KB, 1 KB is the correct answer. अभी पहले जिसका है चैतन्य सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। So आपका last question for this round as well as for this competition is MS Word और MS Outlook जैसे MS के सॉफ्टवेयर में F7 फंक्शन 7 का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैम सॉरी सर, योर आंसर इज रॉन्ग। F7 का यूज किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स को चेक करने के लिए। -15 हो जाएंगे स्कोरर नोट। ओके रथिनाथ सर, ऑल द वेरी बेस्ट थर्ड राउंड के लिए। थैंक यू सो मच मैम। रथिनाथ सर रेडी? यस मैम, यस। ओके। वैक्यूम ट्यूबों का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किया गया था? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो सर ने आंसर नहीं दिया है, करेक्ट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। Okay, sir, your next question is MS PowerPoint 2019 में इसमें से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग MS PowerPoint 2019 में किस शॉर्टकट की के प्रयोग से फर्स्ट से लेके 6 तक एट्रीब्यूट्स को कॉपी किया जाता है? आपको शॉर्टकट की का नाम बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके सो सर ने नहीं दिया है, मैं आंसर बता देता हूँ। दैट इज कंट्रोल शिफ्ट सी। वैसे सर आप बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। नहीं सर, कहाँ कई क्वेश्चन का जानते हुए गलत जवाब दे दिया, कहाँ सही खेल रहा हूँ। ठीक है, हो जाता है। ओके तो सर ऑल द बेस्ट अगेन। लास्ट क्वेश्चन है इस क्विज कंपटीशन का आपके लिए। एक्सेल में फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या होता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंट्रोल शिफ्ट एंड एल ये करेक्ट आंसर है। सर आपने इस राउंड में एक भी आंसर नहीं है दिया, बट कोई नहीं, गुड। चलिए विवेक जी। ओके सो आर यू रेडी विवेक जी? एक बार मुझे आपकी आवाज सुना दीजिए। इट शुड बी वेरी क्लियर। ओके सो आपके थर्ड राउंड का पहला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज किसी भी स्पेसिफिक टैब में होम टैब ओपन करने का शॉर्टकट कमांड क्या होता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जोर से बोलिए। Okay, Vivek ji, your first answer alt H is correct. Correct. Yes, ma'am, you can go for your question. Okay. विवेक जी आपका सेकेंड क्वेश्चन है
पोर्ट्रेट एंड ओरिएंटेशन किसके उदाहरण हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है, जोर से बोलो। करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। सो विवेक जी, आपका और इस कंपटीशन का लास्ट क्वेश्चन और इस राउंड का भी लास्ट क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। स्नेहा मैम रेडी? यस सर। आपको बताना है एमएस एक्सेल की किसी वर्कशीट में मैक्सिमम कितनी रोज बाय डिफॉल्ट होती है? कितनी रोज बाय डिफॉल्ट एक्सेल की एक शीट में अवेलेबल होती है? उनकी संख्या बोलिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। So your answer is absolutely correct. It's 1,48,576, 1,048,576. Very nice, वेरी विवेक जी। गुड आपने बहुत विवेक अच्छा जी। आंसर किया है। हाँ, गुड गुड। सो इसी के साथ इनके हमारा तीनों ही क्विज आंसर्स करेक्ट है। हाँ, तीनों ही करेक्ट है। सो स्नेहा मैम, इसी के साथ हमारे end से क्विज कंपटीशन कंप्लीट हो जाता है। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एंड सर एंड हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए वंस अगेन। फिर से बहुत शानदार खेला सभी ने। मैंची से ही रूल्स का पूरा ध्यान रखा गया। तो आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर चलने से पहले मैं चाहूंगी कि हमारे सभी प्रतिभागियों को कुछ पूछना है या फिर अपने कोई डाउट्स हैं उनके, तो हम एक बार सबसे मिलना चाहेंगे एक बार फिर से। एज अ बेसिकली हम आप सभी का फीडबैक चाहेंगे। आपको कैसा लगा ये क्विज कंपटीशन? आपकी क्या सजेशंस है? कैसे हम और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए इस क्विज कंपटीशन को? इस पे अपने विचार प्रस्तुत करें, एक एक करके हैंड रेस करके प्लीज। ओके, बहुत ही अच्छा कंपटीशन था। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा कंपटीशन था। और कुछ कुछ चीजें हुई भी, वो कई बार होती हैं मानवीय गलतियों की वजह से, लेकिन वो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी विद वीआई टीम का, जो इस तरह का कंपटीशन आप लोग करवाते हैं। और मतलब इससे एक अवेयरनेस क्रिएट होता है और स्टडी जो है वो कंप्यूटर एजुकेशन फैलता है और बहुत ही अच्छा है। और सभी को ब्रेल दिवस और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा एंड में। बहुत बहुत धन्यवाद। एब्सोल्युटली क्लियरली सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आप लोग मेहनत करके इतने अच्छे से कंपटीशन करते हैं और इतना आप लोग एफर्ट लगाते हैं, तो सभी लोग को मैं बहुत बहुत दिल के अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। हाँ सर, तो आज मेरा दिन थोड़ा अच्छा नहीं था तो मेरा अच्छा नहीं गया, लेकिन बाकी सभी लोग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छे से सब लोगों ने किया और आप लोग को बहुत बहुत पुनः पुनः धन्यवाद। और लुई ब्रेल जी की जन्मतिथि और नए साल की सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और पापा विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना है कि सभी लोग पूरे विश्व के लोग स्वस्थ प्रसन्न रहें और अपने जो भी जिनकी इच्छाएं हो सभी पूरी हो। सभी प्रतिभागियों ने अच्छा खेला और मैं तो ये कहना चाहूंगा शायद मेरी किस्मत आज थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि जो अन्य लोगों से सवाल किए गए उसका आंसर नहीं पता था। और कुछ टेक्निकल इशू होते हैं जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा भी नेटवर्क इशू अभी भी बहुत है, हो सकता है मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता स्टार्टिंग में ही, बट किस्मत अच्छी थी। बाकी आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा खेला। जयप्रकाश जी थे, वो तो ट्रेवलिंग कर रहे हैं, बट फिर भी उन्होंने अफोर्ड किया, तो काबिले तारीफ है। बाकी आप सभी को बधाइयाँ नए वर्ष की और लुई ब्रेल डे की। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश।
नहीं सर एक्चुअली आप ऑडिबल है। वीकेंड में 4 लोग हैं जेपी ना। सर मैं फीडबैक देना चाहता हूँ सर। सॉरी मैं इस समय मुझे बहुत पहले तो बहुत अच्छा लगा सर मुझे खेल के। और दूसरी सर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ गई, जब मैं थर्ड राउंड खेल रहा था अपना, तो एक्चुअली मैं ट्रेन पकड़ रहा था और अभी मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। तो वो जो केबी वाला क्वेश्चन था वो भी मैं बता देता, और ये तीनों क्वेश्चन मैं बता देता, और लेकिन मैं उसको क्लियरली सुनने पे और जल्दी में गलत बोल दिया, और वो वायरस वाला भी क्वेश्चन मुझे आ रहा था लेकिन उसको भी मैंने गलती कर दिया। तो इस बात का अफसोस है, लेकिन अच्छा लगा सर खेल के। और ट्रैवल के दौरान बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी मैंने कोशिश किया पूरा। कोई बात नहीं सर, एंड आपकी दी स्पिरिट को हम सल्यूट करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को, बिकॉज क्योंकि आपको खेलना था, आपके अपने चैलेंजेस थे ट्रैवलिंग के दौरान, फिर भी आपने खेला, कैमरा माइक ऑन रखा, सारे रूल्स के साथ खेला। सो बहुत बहुत थैंक यू आपको इतने अच्छे से खेलने के लिए और इस कंपटीशन के सारे रूल्स को निभाने के लिए डिस्पाइट ऑफ बीइंग चैलेंजेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैम आप लोगों का जो ऑर्गेनाइज कराने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे मैम। द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और बहुत इजी क्वेश्चन थे, और बहुत अच्छा भी लगा था सुन के मैम। जब और लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा था जो मुझे आता था, तो सोच रहे थे कि काश ये मुझसे पूछा जाता। कोई बात नहीं सर, आपका कोई सजेशन? अभी तो मैम फिलहाल सजेशन ये है कि मैम ऐसे और प्रतियोगिता कराते रहिए मैम हम लोगों के लिए, ताकि हम लोगों को मौका मिले ऐसे ही। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके विवेक सर, आप भी अपना फीडबैक शेयर कर दीजिए। मैम ये कंपटीशन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैंने कौन-कौन से आंसर्स गलत दिए, कब कौन सा आंसर गलत दिया है। क्योंकि आज तक मतलब कभी मैंने ये चीज़ नहीं ध्यान दिया कि कौन से आंसर मैंने कब क्या कैसे दिए। जहाँ तक उम्मीद है कि मैंने सही आंसर्स ही दिए होंगे, और उम्मीद है कि मतलब मेरा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से कुछ तो आएगा ही आएगा। वेरी गुड सर, ये जान के अच्छा लगा कि आप अपने आप को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पर देखना चाह रहे हैं। वेरी गुड। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आप में दिखी कि आपके थर्ड राउंड के तीनों क्वेश्चंस बहुत ही सही थे बिना ऑप्शंस के। सो और अच्छा लगा आपके साथ खेल के, आपकी कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छी रही। कीप इट अप, वेरी गुड, थैंक यू। तो आई होप सबको अच्छा लगा होगा हम कार्यक्रम। मैं चाहूंगी सेजल मैम आए और टीम के बारे में थोड़ा सा बताएं अपने ऑडियंस को और हमारे पार्टिसिपेंट्स को। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एंड बहुत ही शॉर्ट मैं स्टडी विथ वीआई से आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, बिकॉज़ जिस टीम के साथ आपने ये क्विज कंपटीशन खेला उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टडी विथ वीआई बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन, टेक्निकल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन की तरफ वर्क करती है। ओके, तो स्टडी विथ वीआई बहुत सारे अलग-अलग कोर्सेज चलाती है, जैसे बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर हो गया, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश, ऑडियो एडिटिंग, अर्निंग के कोर्सेज और भी कई सारे कोर्सेज चलाते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.studywithvi.com पे जाके पूरे कोर्सेज की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम कई सारे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एक ऐसा ही कॉम्पिटिशन, क्विज कॉम्पिटिशन, जहाँ पर आज आप सभी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमने एक बार पैनल डिस्कशन करवाया है, हमने म्यूजिक कंपटीशन, अभी रिसेंटली हमारे फाउंडेशन डे पे हमने पोएम एंड सिंगिंग कंपटीशन करवाई थी। इसके अलावा स्टडी विथ वीआई और रेडियो फन की कोलैबोरेशन में 15 अगस्त पर एक ऑडियो मूवी भी लॉन्च की गई थी। तो ऐसे कई सारे कार्यक्रम हम करते रहते हैं, एंड आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ तक है, एंड आगे भी ऐसे ही आप सभी का सपोर्ट और प्यार चाहेंगे, ताकि हम ऐसे ही कुछ ना कुछ कार्यक्रम और कोर्सेज के माध्यम से आप सबकी लाइफ में लुई ब्रेल जैसा तो नहीं, लेकिन लुई ब्रेल के ही पाथ पे चलते हुए एक अंधेरे जीवन में दीपक सी रोशनी फैला दे। और स्टडी विथ वीआई इसके अलावा यूट्यूब चैनल होस्ट करती हैं, जिसमें वीकली 3 वीडियोस आते हैं।
मंडे को इंग्लिश की वीडियोस होती हैं, वेडनेसडे को टेक्निकल अपडेट्स की एंड सैटरडे को जनरल नॉलेज बेस्ड वीडियोस होती है। इसके अलावा स्टडी विद वीआई का हर महीने एक कार्यक्रम चलता है फ्लाइट ऑफ स्पिरिट नाम का, जहाँ पर हम इन्वाइट करते हैं जिन्होंने अपने डिसेबिलिटी को एबिलिटी में चेंज किया हो, और उनकी लाइफ के माध्यम से हम हमारी सभी ऑडियंस को मोटिवेट कराते हैं, कुछ सीखने का और किसी को कुछ शेयर करने का मौका प्रदान करते हैं। तो ऐसी है हमारी छोटी सी टीम। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया। सो थैंक यू एवरीवन एंड सभी को नए साल की और लुई ब्रेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब हम इस कार्यक्रम की अंत की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सभी मेंबर का, जो कि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और ये कार्यक्रम आज इस अंत तक पहुंच पाया, और साथ ही हमारे प्रतिभागियों का जो हमारे साथ पूरे सहयोग दिया जिन्होंने, और अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो आई होप, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अब कार्यक्रम को एंड करने से पहले उजाले अपनी यादों के हमारे साथ ही रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ ही रहने दो, फिर दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन।